नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि मैपिंग प्रॉब्लम को लेकर के हम बड़ा परेशान हो जाते हैं, ठीक नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह है सर्विस कोड का न होना, उसकी वजह है रिमोट का न होना और उसकी वजह ये भी है कि कभी-कभी सर्विस मोड भी पता रहता है, रिमोट भी होता है, तब भी नहीं सर्विस मोड खुल पाता है। और कुछ इसी तरह से आज एक प्रॉब्लम है और देखें यहाँ पे एक सेट है और इसमें मैपिंग की प्रॉब्लम आई हुई है। अब ये मैपिंग की प्रॉब्लम आपको पता है कि दो तरीके से ठीक करते हैं। पहला तो रिमोट में सर्विस मोड ओपन करके और उसे आप वेगा जायडा सेलेक्ट करते हैं और हो जाता है। लेकिन अब अगर सर्विस मोड ओपन नहीं हो पा रहा है तो एक मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हमारे पास ये जो पैनल है, इस पैनल में कुछ ऐसी सिचुएशन है, मैं रिमोट से इसका सर्विस मोड नहीं खुल रहा है और वेगा जायडा नहीं हो रहा। अगर खुल भी जाएगा तो पता नहीं पैनासोनिक का है, अंदर दिया हुआ है कि नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो हार्ड तरीके से इसको करते हैं। अब हार्ड तरीके से करने के लिए पैनल की डेटा शीट चाहिए। अब पैनल की डेटा शीट भी नहीं मिल रही है, अब क्या करें? तो इसके लिए ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है कि यदि आपके पास कभी ये पैनल हो। आप देखें, ये पैनल इनोलेक्स की पैनल है। आप देखें, इसमें दो बेल्ट लगे रहते हैं, पेप्सी बेल्ट, ठीक है। और ये 41.5 है। यहाँ पैनल नंबर में आप देख पाएंगे JE416D लिखा हुआ है। तो ये 41.5 की पैनल होती है और इसमें मैपिंग की प्रॉब्लम हार्ड तरीके से ठीक करने के लिए क्या करते हैं, आइए दिखाता हूं। खाली आपको सेट देखें, ये मैपिंग की प्रॉब्लम में है और इस सिचुएशन में आपको नजदीक से थोड़ा सा देखें, एक रेजिस्टेंस मात्र ओपन करना होता है। देखें, इस रेजिस्टेंस को मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं। ध्यान रखें, सेट चालू है लेकिन कोशिश ये करें कि इसे बंद कर दें। अब देखें नजदीक से, ये जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इस रेजिस्टेंस को हम ओपन कर देंगे। देखें, हमने ओपन कर दिया। जूम करके आप दिखाएं, रेजिस्टेंस को ओपन किया। अब यहाँ पे मैपिंग प्रॉब्लम ठीक हो जानी चाहिए। तो अब देखते हैं कि मैपिंग प्रॉब्लम ठीक हो जाती है या इसके आगे भी जाना पड़ेगा। देखें, अभी भी मैपिंग प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई। अब क्या करें? अब मेन काम तो अब शुरू हुआ है। अब आपको चेक करना है कि उस टर्मिनल पे क्या आ रहा है, ग्राउंड या 3.3। तो हम देखेंगे कि वहां पे क्या आ रहा है रेजिस्टेंस की जगह पे। नजदीक से दिखाएं आप, यहाँ देखें, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है और इस रेजिस्टेंस के माध्यम से वहां ग्राउंड जा रहा था। अब हमें जरूरत है वहां 3.3 देने की। तो इस पैनल में ढूंढें कि 3.3 कहाँ पे है। तो अब मीटर पे फोकस करें और मीटर पे फोकस करके आपको ढूंढना है इस पैनल में 3.3 कहाँ है। तो देखें, यहाँ पे 3.3 वोल्टेज है। आप देखें मीटर में नजदीक से, यहाँ देखें V33 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3.3 मिल रहा है मीटर में। देखें, अब यहाँ से इस टर्मिनल पे हमें 3.3 वोल्टेज दे देना है। ये जो टर्मिनल है, इस पे 3.3 वोल्टेज दे देना है। जहां पर रेजिस्टेंस लगा करके ग्राउंड दिया गया था, उसी जगह पे हमें 3.3 दे देना है। तो चलें देखते हैं कि क्या 3.3 देने से हो जाता है। तो अब हमें जरूरत है एक ट्रैक वायर की। तो ये हमने ट्रैक वायर ले लिया है और ट्रैक वायर अब हम उस पे लगाएंगे जंपर। तो सबसे पहले हम 3.3 पे इसको जंपर मार लेते हैं क्योंकि हमें 3.3 वोल्टेज देना है। तो देखें, यहाँ पे 3.3 है, आप नजदीक से देखें, 3.3 वोल्टेज पे हम पहले यहाँ जंपर मार लेंगे। वन 3.3 लगा दिया और अब हमें इस वायर को इतना काट लेना है क्योंकि हमें यहीं पे देना है LVDS सिलेक्ट पिन पे और इसको साफ कर लें। इस पहले टर्मिनल पे
हमें सोल्डर मारना है। जो छोटा सा रेजिस्टेंस लगा था उस रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल पे हमें मारना है। देखें, देखें यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस पे, जहाँ रेजिस्टेंस लगा था वहाँ हमने 3.3 वोल्टेज दे दिया। अब आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ। जो वोल्टेज मैंने वहाँ दिया है उसे आप थोड़ा सा गौर से चेक करें। वहाँ पे ग्राउंड था पहले और हमने उसे 3.3 दे दिया। देखें, स्विच को चालू किया और मीटर को आप यहाँ देखें, यहाँ देखें मैंने 3.3 दिया हुआ है। मीटर पे भी फोकस करें और देखें यहाँ पे, यहाँ 3.3 है और यही 3.3 हमने यहाँ दे दिया है, आप देख पा रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि अब इसमें परिणाम 100% बेहतर आ चुका होगा। देखें, ओ माय गॉड, एंड्रॉयड लिखा हुआ आ गया और ब्यूटीफुल परिणाम आपके सामने है। तो ये जो पैनल इनोलेक्स की लगी है 41.5 की, 41.5 वाली इस पैनल का डेटा शीट भी नहीं मिलता।